आजकल के बच्चे ये नहीं कर रहे, इसलिए वो इतने दुखी है। मैं मेरे अंदर के एजाज से प्यार करता हूँ। बाहर का एजाज कभी भी खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे डॉन, अच्छे अच्छे गैंगस्टर चादर के अंदर रात को 12 के बाद रोते हैं। सब लोग मेरे लिए खड़े रहे, और जो नहीं खड़े रहे उनका भी शुक्रिया। सो अगर मैं आपकी बात करूँ, आप तो हमेशा सबके लिए खड़े रहते हो, बट आपके लिए कौन खड़े रहता है या खड़ा हुआ है आपके लिए? मेरे लिए मेरा अल्लाह हमेशा खड़ा रहता है, 24 घंटा। जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक वो मेरे साथ है, मरने के बाद भी मेरे साथ है, और हमेशा साथ है। वो कयामत के दिन तक मेरे साथ है, और उसके बाद अल्लाह ताला के बाद मेरे साथ मेरी फैमिली है। मेरे मेरे पापा, मेरे वालिद साहब मेरे लिए खड़े, मेरी बीवी, मेरा बेटा, मेरी बहनें, मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ खड़े रहे। सरोज खान है, हिशाम है, वसीम है, हाँ, रणदीप हुडा है, मीका सिंह है, सोनू सूद है, मेरा एक दोस्त है साकिब कोटवाला जो मेरा लॉयर है, हैं, अंकित है जो मेरा लॉयर दिल्ली से है। ये सब लोग मेरे लिए खड़े रहे, और जो नहीं खड़े रहे उनका भी शुक्रिया, है ना। क्या होता है कि तुम्हारा जब वक्त बुरा आता है तो जहाज डूबने लगता है। जब जहाज डूब रहा होता है तो सबसे पहले चूहे भाग जाते हैं। तो बुरा वक्त आना जरूरी है, तो चूहे भाग जाएंगे, जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा, सिर्फ अच्छे लोग रह जाएंगे तुम्हारे जहाज में। बहुत जरूरी है बुरा वक्त आना, और बुरे वक्त से भी तुम्हें सीख मिलनी चाहिए, वो सिखा के ही जाता है तुम्हें। एक पत्थर से 2 बार ठोकर मत खाना, एक पत्थर से एक ही बार ठोकर खाना। जवानी में तुमने क्या, तो बोले यार बड़ी खूबसूरत थी, शर्माती बहुत थी, बारिश वारिश में भी नहीं आती थी, और तो हमने कहा फिर रुको हम तुम्हारे लिए कुछ लिखते हैं। तो फिर हमने लिखा उनको कि खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। खुद को इतना भी ना बचाया करो, बारिशें हो तो भीग जाया करो। और चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से ही जगमगाया करो। और धूप मायूस लौट जाती है मेरी जान, छत पर कपड़े सुखाने आया करो। चाची बड़ी खुश हो गई, मिलने आ गई उनसे। सबकी दुआएं थी अंदर भी, एक फैमिली बन गई थी, लोग से रिश्ता जुड़ गया। तुम अपने परिवार के साथ भी 24 घंटा साथ में नहीं रहते हो, लेकिन उठते हो, काम पे जाते हो, फिर आते हो, लेकिन वहां तुम 24 घंटा साथ में हो। चाहो तो कोई नहीं जा सकते हो तुम। जैसे मैं बिग बॉस किया, बिग बॉस में एक 3 महीना में लोगों के साथ 24 घंटा था। अब उसके बाद ये बड़ा बिग बॉस था जहाँ पे 24 घंटा साथ में। और बिग बॉस में हमने जो कर दिया वो भी तो आज लोग कर ही रहे हैं आज ना। भी लोग देखते हैं जो अभी ये आपने शायरी किया। है, बिग बॉस में सबसे पहले कौन बोलता था? आप ही, ऑफ कोर्स आप मुनव्वर ही राणा थे। बोल रहा है। वाह वाह। अच्छा लड़का है, मुझे Yes. पसंद है। मुनव्वर बहुत अच्छा कर रहा है, खेल भी अच्छा रहा है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन ये शुरुआत किसने की थी? तो पूरी दुनिया जानती है। सलमान खान को देख के सबसे पहले मैंने जो शायरी बोली थी, आज तक कोई बोल नहीं सकता। हमने सलमान भाई को देखा तो हमने कहा कि जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, जिसने तुझको देखा मैंने चूमी उसकी आंखें, आज तेरा दीदार हुआ है कैसे चूमूं अपनी आंखें। तो सलमान भाई बोले ओहो कितनी आंखें चूमनी पड़ेगी तुमको। तो मुनव्वर आज जो कर रहा है, आई लाइक इट, ही इज डूइंग गुड, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का भी है, मुझे पसंद भी है। पहले आप घर पे आके क्या किए थे, क्योंकि बहुत सारी चीजों से आप दूर थे, अच्छे घर के सबसे खाने पहले से। हम हमारी अम्मी की कब्र पे गए, और हमारी अम्मी से गले लग के रोए, उनके लिए दुआ की, उनकी कब्र पे बैठ के। लोगों से कह दूं कि इस दुनिया में आप सबसे कम अगर किसी को वक्त देते हैं तो वो आपके माँ बाप है, जो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। सबसे कम अगर आप सलाह किसी की मानते हैं तो वो आपके माँ बाप है, जो आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे कम बात अगर आप किसी से करते हैं तो वो अपने माँ बाप है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और इसी का ऑपोजिट ले लो, अगर सबसे ज्यादा आपकी कोई केयर करता है तो वो आपके माँ बाप है। सबसे ज्यादा आपकी कोई फिक्र करता है कि आप जिंदगी में कुछ बन जाओ, आपका नुकसान ना हो, आप एक ऐसी जगह पहुंच जाओ कि इनके दिल को सुकून रहे कि मेरे बच्चे सही सलामत सही जगह पे पहुंच गए, वो आपके माँ बाप है।
आजकल के बच्चे ये नहीं कर रहे, इसलिए वो इतने दुखी है। माँ बाप फोन दिलाते हैं, सबसे कम फोन माँ बाप को किया जाता है। माँ का फोन आ जाए, माँ मैं कॉल करती हूँ आपको, जरा एक 5 मिनट मीटिंग में हूँ। बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाए, गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाए, हाँ बेबी, हाँ बेबी, हाँ बेबी, हाँ हाँ माय लव। अरे वो कब छोड़ के जाएगा, कब छोड़ के जाएगी पता है तुम्हें? ये दोनों तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, और जब ये दोनों आपको छोड़ के जाएंगे और आप रो रही होंगी ना, तब यही कंधा देंगे आपको। तो ये संसार है, संसार उल्टी जगह जा रहा है। जब ये सही रास्ते पे आएगा, आप सही चलोगे ना, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जो तुम्हें प्यार करता है, आप देखिए आपका कैसे ठीक करता है ऊपर वाला। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा दौर आया था कि आपने कोई चीज़ रिजेक्ट किया हो, कोई प्रोजेक्ट जो काफ़ी हिट साबित हुआ, लेकिन आपको बाद में काफ़ी मतलब अफ़सोस हुआ कि यार मैंने क्यों इसे छोड़ दिया? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे है। उसमें वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में जो जावेद का रोल था, जो इमरान हाशमी का, जो प्राची देसाई का भाई रहता है, वो रोल एक मुझे आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया तो मैं किया नहीं। बाद में वो अच्छा निकल के आया। फिर मिर्ज़ापुर में एक रोल था, एक सीरियल थी कहानी हमारे महाभारत की, जिसमें मैं दुशासन करके छोड़ दिया था, और फिर वो सीरियल। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो, लेकिन एक बात बोलूं, खुदा रिस्क देता है कीड़ों को पत्थरों में, फिर क्यों तू परेशान है हीरे मोती के चक्करों में। और लगा ले गोता समंदर में, या उड़ जा आसमान में, मिलेगा उतना ही जितना है तेरे मुकद्दर में। जी, आपकी आँखें मतलब जो नेचुरल होती है उससे कई ज़्यादा अलग है, कंजी आँखें जिसे कहते हैं। कोई आँखों का कोई ऐसा किस्सा हुआ आपके साथ कि हाँ भाई, तेरी आँखें हैं तो तू ये रोल के लिए फिट नहीं करता, ऐसा कुछ? क्योंकि लोगों के पास रिजेक्ट करने के लिए भी कई बार बहाने नहीं होते। नहीं, मैं रिजेक्शन को इतना सीरियसली नहीं लेता हूँ। मिले हैं आपको सी, अगर रिजेक्शन? मैं क्या कहता हूँ कि किसी के लिए मैं बहुत हैंडसम हूँ, किसी के लिए मैं नहीं हूँ। मैं अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत नहीं मानता हूँ, ना मैं अपने आप को ज़्यादा ये मानता हूँ कि मैं बहुत डैशिंग हूँ या ये हूँ। लोग मानते हैं ये उनका बड़कपन है, मैं नहीं मानता। मैं अपने आप को बहुत ओके मानता हूँ, मैं ओके हूँ। लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, मेरी आंखें अच्छी लगती है, किसी को मेरे स्टाइल अच्छी लगती है, दे लाइक माई फेस, आई से थैंक यू टू देम। बट मैं ये सब चीज़ों को इतनी सीरियस नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये एक ना एक दिन ढल जाएगा। तो अगर मैं इससे प्यार करने लग जाऊँगा ना, तो फिर वो आईना मुझे सताएगा। और जवानी वापस नहीं आती, और बुढ़ापा कभी जाता नहीं। तो मैं मेरे अंदर के एजाज से प्यार करता हूँ। बाहर का एजाज कभी भी ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी का ढांचा है, कब मिट्टी में मिल जाएगा। मैं अंदर के एजाज से, ताकि मैं जब आईना देखूं तो अपने आप को निहार सकूं और अपने आप से प्यार कर सकूं। तब मेरे सारे बाल सफ़ेद हो जाए, मेरे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाए, तब भी मैं अपने आप को प्यार कर सकूं। जब ऐसे ज़िंदगी में डाउनफॉल होते हैं ना, तो हमारे रिश्तेदार, तो जैसे आपने शुरुआत में ही कहा, रिश्तेदार सबसे पहला वो इंसान होता है जो पतली गली से कब निकल जाता है पता नहीं चलता। बट इंडस्ट्री में भी कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स थे, तो क्या जब आपका डाउनफॉल था तो किसी ने हाथ बढ़ाया था आगे? इंडस्ट्री में तो किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया बहुत जगहों पे। और जैसे सलमान खान के साथ जो नदीम भाई है, नदीम भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, और आलिम हाकिम, ये दोनों ने सलमान भाई को मेरा रिकमेंड किया था बिग बॉस के लिए। तो ये दोनों को हम बहुत मानते हैं। आज भी आलिम मेरा दोस्त है, मेरे बाल वाल वही काटता है, सालों से मेरा दोस्त है, बहुत सालों से, बहुत अच्छा इंसान है, इज़ अ गुड गाय। एंड उसने मुझे और नदीम भाई ने मिलके मुझे बिग बॉस में सलमान खान को रिकमेंड किया था। और फिर वो दोनों ने कहा कि ये लड़का शो को सुपर हिट करेगा, और वही हुआ। मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैंने रोमांस किया, और मैंने एक रोमांटिक फिल्म दी, एक्शन फिल्म दी, कॉमेडियन फिल्म दी। बिग बॉस 7 में जो मैंने किया, शायद वो करके दिखाए कोई। तब सोशल मीडिया इतना नहीं था, वरना ये कोई दिखता भी नहीं। अब अगर सोशल मीडिया होता तो ये सब बच्चे, ये नहीं, मतलब वो फिर वो अलग ही दौर था वो।
आपको क्या लगता है बिग बॉस के बाद से जो 3 महीने आपने गुजारे थे अंदर, उसके बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव हुए थे? बहुत बदलाव हुआ, बहुत काम किया मैंने, बहुत फैंस मैंने बनाए। मेरे फैंस निचले फायदा स्तर। और नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। मैं कभी नुकसान को, अभी जैसे लोग बोलते हैं आप 26 महीने में, बोला ठीक है यार, मैं फ़ायदा देखता हूँ कि 26 महीने में मैं 4 गैंगस्टरों की कहानी लेके आया, एक जेल की कहानी लेके आया, तो ये सब कहानियाँ लेके आया हूँ मैं वहाँ से। कितने लोगों को रिहा कर दिए वहाँ इतने से? लोगों की मदद किया, इतने लोगों से मोहब्बत हुई, इतने लोग समझ में आए, इंसानियत समझ में आई और चीज़ें समझ में आई। आज मैं सूखी रोटी भी खा सकता हूँ, मेरे को खाने का इतना टेंशन नहीं है। मतलब आज मैं बहुत सुकून में हूँ, बहुत सुकून में हूँ कि सूखी रोटी और दाल मिल गई तो खा लूँगा मैं, कोई टेंशन नहीं। मतलब अगर कुछ लफ्ज़ों में अगर आपको कहने को कहा जाए कि वो 26 महीनों को कुछ लफ्ज़ों में कहने को कहा जाए तो क्या कहेंगे आप? कि पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, हंसने को जी जो चाहा तो आंसू निकल पड़े, और कुछ इस तरह पी है मैंने हंस हंस के अश्के गम, कोई दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। कभी रोना आया आपको उस सिचुएशन में जिस आया रोना। रोए थे आप फूट फूट कर? क्योंकि रोता है अंदर आदमी। किसी को नहीं जानता कोई। नहीं, अंदर सब चादरों में रोते हैं। मैं कहूँ ना कि अंदर के लिए हमने एक चीज़ लिखी थी कि अच्छे अच्छे डॉन, अच्छे अच्छे गैंगस्टर चादर के अंदर रात को 12 के बाद रोते हैं। तो हमने निकाला उसमें कि चादर की सलवटें कह रही है तुम रात भर सोए नहीं, तकिया भी तर है गीली नजर है तुम रात भर रोए तो नहीं। तो आपके साथ भी ये मतलब हुआ? वो है, रोता है आदमी, अपनी गलतियों को याद करके रोता है, अपने घर वालों को याद करके रोता है, अपने परिवार को याद करता है, अपने दोस्तों को याद करता है, अपना अच्छा वक्त याद करता है, अपना बुरा वक्त याद करता है, सब याद करता है इंसान। अप्स एंड डाउन्स देख लिए, सक्सेस भी देख लिया, सब देख लिए, डिप्रेशन तक आपने देख लिया और खुद अकेले डील भी कर लिया। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो एक डिप्रेशन में जाने के बाद जिन्हें लगता है कि आगे दुनिया है ही नहीं? डिप्रेशन में कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपने माँ बाप का ख्याल करना, और किसी काम को करने में शर्म मत करना। अगर तुम्हारा कोई गोल है ना कि तुम्हें यहां पहुंचना है, तो अगर तुम डायरेक्ट वहां नहीं पहुंच पा रहे हो ना, तो दूसरा तरीका अपना के वहां पहुंचने की कोशिश करना। 6 महीने में नहीं, साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में वो होगा। मैंने बचपन में जंपर की गराज में भी काम किया हूं, मैंने क्लिप बेचा हूं, मैंने पथारों पे काम किया हूं, मैंने टैक्सी चलाया हूं न्यूयॉर्क में, मैंने बंबई में ट्रेनर का काम किया हूं, बहुत सारे काम किया हूं मैंने। काम में शर्माना मत। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है बिजी रहना। अपने आप को बिजी करो, वर्कआउट करो, जिम करो। जिम का पैसा नहीं है, गार्डन में जाओ, इतने अच्छे अच्छे गार्डन बने, वहां पे जाके रनिंग करो, स्विमिंग करो। अपने आप को बिजी रखो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो दोस्त तुम्हारे अंदर अच्छाई देखते हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ जो तुम्हें और डिप्रेशन में डालना चाहते हैं, तुम्हारी कमियां निकाल रहे, तुम्हारी खामियां निकाल रहे। ऐसे लोगों को टाटा बाय बाय करो। दोस्त तुम्हारा सही वही है जो तुम पे प्रॉब्लम आए तो तुम्हारे रिश्तेदारों से पहले तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। और वरना ऐसे दोस्त मत रखो, फालतू के दोस्तों को भगाओ अपनी ज़िंदगी से। और डिप्रेशन के डी को ना ग्लूकोन डी में डालो, हिलाओ और पी जाओ।